साथियों, चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, जिसका उत्थान है उसका पतन भी है। जो बड़ा हुआ है वो छोटा भी हुआ है। ये जिंदगी और ये दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी। यहाँ रोजाना नई नई कूपनें फूटती रहेंगी, जन्म होते रहेंगे, जिंदगियां लोग जीती रहेंगे और फिर मृत्यु आती है तो सबको जाना ही है। जिंदगी के बाद मृत्यु ही आती है और सबको जाना ही निश्चित है। कुछ लोगों के जनाजे बड़ी धूमधाम से निकलते हैं, कुछ लोगों के जनाजों के पीछे हजारों लोग होते हैं। उनके कर्मों के विशेष के हिसाब से होते हैं या उनकी धन दौलत को देखते हुए होते हैं या उनकी प्रतिष्ठा को देखते हुए होते हैं, ये एक अलग चीज़ है। और कुछ लोगों की मृत्यु होती है, वो गुमनामी के अंधेरे में हो जाती है, पता भी नहीं चलता। हमारा आप आजकल अखबारों में पढ़ते रहते हैं कि रेल से कटी हुई एक बॉडी मिली, एक्सीडेंट हुई एक बॉडी सड़क के किनारे मिली, एक वहाँ मिली, पानी में बहता हुआ एक शव मिला। ऐसी भी जिंदगी है जो पता ही नहीं है कहाँ का है, किसका बेटा है या किसका पति है, किसका भाई है, कुछ पता नहीं। कुछ मौत आती है तो शोर शराबा होता है, बैंड बाजे बजते हैं, और कुछ मौत आती है तो कोई आंसू बहाने वाला भी नहीं होता, रोने वाला भी नहीं होता। अलग अलग कहानी है जिंदगी और मौत की। लेकिन साथियों, मृत्यु जब भी आती है वो खुद नहीं आती, बहाने को आगे करके आती है। किसी का एक्सीडेंट से मौत हुई, किसी की बीमारी से हुई, किसी ने फांसी लगाई, वो बहाना कारण आगे कर देती है। वो अपने ऊपर कोई आरोप नहीं लेती, कोई आक्षेप नहीं लेती, कोई दोषारोपण नहीं। हमारी फिल्मी दुनिया में भी दो ऐसे महान कलाकार हुए हैं जो चाहते तो मृत्यु के बाद उनका जनाजा भी बड़ी धूमधाम से निकलता, हजारों उनके प्रशंसक उनके पीछे होते और जनाजे के आगे उनका फोटो होता जिस पर फूलों के हार चढ़े हुए होते, फूल चढ़े हुए होते। लेकिन नहीं, इन दोनों कलाकारों ने ये नहीं चाहा कि मृत्यु के बाद उनके चेहरे को कोई देखे या इस तरह उनका जनाजा या अर्थी निकाली जाए कि धूमधाम हो, धूम धड़ाका हो और उनके जनाजे के पीछे हजारों लोग हों। इन दोनों कलाकारों ने ये चाहा कि जो दर्शक, जो जनता हमें प्यार करती है, वो स्क्रीन पर जब हम आते हैं, हमारा चेहरा मेकअप किए हुए होता है, हमारे शरीर पर चरित्र के हिसाब से अच्छे कपड़े होते हैं या बुरे कपड़े होते हैं, उनसे प्यार करती है। हमारे जो हम डायलॉग बोलते हैं उनसे प्यार करती है जनता। हमारे चाल ढाल, पहनने का ढंग, उठने का ढंग, खाने पीने के तरीके, इनसे प्यार करती है जनता। जो हमें स्क्रीन पर देखती है उससे प्यार करती है जनता। मृत्यु के बाद हम इस चीज को जनता को क्यों दिखाएं, अपना चेहरा क्यों दिखाएं? मृत्यु के बाद चेहरा विकृत हो जाता है, ये सभी जानते हैं, और कोई खुशी खुशी उस चेहरे को देखना नहीं चाहता। मृत्यु के बाद कुछ घंटों के बाद तो कोई मृत शरीर के पास रहना भी नहीं चाहता और ना ही उस शरीर को अपने पास, अपने घर में रखना चाहता, डरने लगता। जीते जी जिस शरीर से हम आलिंगन करते हैं, जिससे के साथ हंसी मजाक करते हैं और उसके साथ सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं, हाथ में हाथ डाले बात करते हैं, मरने के बाद कुछ घंटों के बाद उस मृत शरीर डर लगने लग, छूना भी पसंद नहीं करते। यह दुनिया है, ये फिलॉसफी है, जिंदगी की सच्चाई यही है। जब जिस चीज से नाता खत्म, उससे दूरी बनाओ, उससे नफरत करो, उसे दूर हटाओ। ये दोनों महान कलाकार थे, राजकुमार साहब और सदाबहार अभिनेता एवरग्रीन देवानंद साहब। इन दोनों की ये सोच थी कि मृत्यु के बाद हमारा चेहरा किसी को भी न दिखाया जाए और न ही हमारे जनाजे में जो अर्थी निकलती है उसमें लोग शामिल हों। सिर्फ हों तो सिर्फ परिवार के या दो चार शुभचिंतक लोग हों। चेहरा किसी को भी ना दिखाया जाए, सिर्फ परिवार के एक दो व्यक्ति को छोड़कर। राजकुमार साहब की भी यही अंतिम इच्छा थी और देवानंद साहब की भी यही अंतिम इच्छा थी। राजकुमार साहब का निधन तो कैंसर से हमारे भारत में हुआ, मुंबई में हुआ, लेकिन देवानंद साहब का जो निधन हुआ वो लंदन में हुआ। वो होटल में थे उस समय और
हरे रामा हरे कृष्ण 2 फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे थे। ये एक ऐसे अभिनेता रहे कि ये कभी रुके नहीं। इनकी फिल्म हिट हुई या फ्लॉप हुई, चली या ना चली, बॉक्स ऑफिस पर कमाल किया नहीं किया, पैसा कमाया नहीं किया, वो ये जो एक फिल्म बना कर रिलीज कर देते थे तो फिर दूसरी बनाने के लिए लग जाते थे। यही एक ऐसे अभिनेता थे। और इस उम्र में, जिस उम्र में वो हरे राम हरे कृष्ण फिल्म 2 बनाने जा रहे थे, उस उम्र में तो बहुत से कलाकार, निर्माता, निर्देशक घर बैठे हुए आराम फरमा रहे थे, हुए होते हैं। लेकिन ये कलाकार उस उम्र में भी मुंबई में होटल में फिल्म की प्लानिंग कर रहे थे, पेपरों पे उसकी तैयारी कर रहे थे कि किस तरह उसको बनाना है, किस तरह निर्देशित करना है। लेकिन वहीं लंदन में उनको हार्ट अटैक आया और उसी रात होटल में उनकी डेथ। सिर्फ उनके पास कोई नहीं था। भारत से उनके छोटे भाई गोल्डी गए और वहीं उनका क्रियाक्रम किया और वो गोल्डी वापस आ गए। ये दोनों महान कलाकार राजकुमार और देवानंद साहब ये कतई नहीं चाहते थे कि मरने के बाद हमारे विकृत चेहरे को वो दर्शक देखें जिन्होंने स्क्रीन पर हमारे खूबसूरत चेहरे देखे थे। और नहीं मरने के बाद उन्होंने अपना जो जनाजा है, अर्थी है, निकालते हैं, उसके भीड़ को अलाउ किया। उन्होंने कहा था बहुत ही चुपचाप तरीके से, शांत तरीके से हम लोगों को हमारा अंतिम संस्कार कर दिया जाए और कोई फोटो भी नहीं लिया जाए हमारे मृत्यु के बाद का। आज मृत्यु के बाद का इन दोनों कलाकारों का कहीं कोई फोटो नहीं है। बहुत से अभिनेता अभिनेत्रियां जो इस दुनिया में नहीं है उनके फोटो हैं, परिवार के हैं, जो उनके मृत शरीर के आसपास घिरे बैठे हैं, रो रहे हैं, उनको याद करके रो रहे हैं। लेकिन ये दोनों महान कलाकार का कोई भी इस तरह का फोटो या कोई रील, कोई डॉक्यूमेंट्री ऐसी नहीं है जो अंतिम समय का इनका हो। दोस्तों, कलाकार थे, इनकी अपनी सोच थी, अपनी समझ थी और अपनी अंतिम इच्छा थी जो परिवार वालों ने पूरी की। आपने वीडियो देखी, सुनी, इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद।